बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन स्वरूप की इन जुबान कहीं ना जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबान हद ईत, सो कहनी जुबान हद ईत। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम वाणी के अंदर पढ़ते हैं, दुख से पीयूजी मिलसी सुखे न मिलया होए, अपने धनी का मिलना सो दुखी से होए। तो 12,000 आत्माओं ने उनमें से इंद्रावती जी ने कितना दर्द लिया राज्य के लिए, कितना बिरहा लिया। 8 जाम बिरनी सांस लियो हूक हूक, पत्थर काले ढिगुते सो भी हुए टूट टूट। अब जब राज्य ने कहा इंद्रावती जी आज के बाद आपका हृदय आपकी आत्मा के अंदर मैं विराजमान होऊंगा और ये मेरा ही तन है, तो इंद्रावती जी ने जो कहा, मार्फा सागर क़यामतनामा में चौपाई लिखी है कि धामधनी अगर आपका ये तन है तो जो भी इस तन पे सजदा बजाए उसको एक बंदगी का 1000 गुना फल देना। ये हमारी वाणी के अंदर चौपाइयाँ लिखी हैं। जो वाणी मंथन करते हैं वो चौपाई को पढ़ सकते हैं। अब वो तन राज्य का है, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म का है, जिनको दुनिया आज तक जानती नहीं। देवी देवताओं ने जिनको अगम अगम निगम निगम कह दिया, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के लिए यहाँ पर आए हैं और उन आत्माओं की रक्षा के लिए अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये उन ब्रह्म आत्माओं की रक्षा के लिए खड़े हैं। जबराइल असराफील उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। यहाँ तक कि धामधनी कहते हैं मैं अपनी रूहों के सिर पर खड़ा हूँ एक बार। अब लेकिन जिनकी आत्म जागृत हो गई है, जो हर समय यहाँ रहते हुए जिनका ध्यान परम धाम में रहते, ये चौपाई उन आत्माओं के लिए। अभी हम वाणी कीर्तन भी सुन रहे थे ना, आइया कातन वालियां मीनो मिने रबत कर, किन शेर भर गातिया किन हाथे न ले पुनी, कहीं पाँव पसार के बैठ गई, अहम लेके दिल में बैठ गई। तो ये जिनकी आत्म जागृत हो गई उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं, और जो भी माया में लगे हैं उनकी रक्षा के लिए ये देवी देवता नहीं खड़े, क्योंकि अब जब उनको समझ ही नहीं आ रही रूहों को अभी तक वाणी की चितवन की हमें अपनी रहनी कैसे बनानी है, कैसे जीना है। परम धाम के टाइम, परम धाम में तो देखिए मन चाहे बात सही है, वो तो अगर हम सुबह 6 बजे कहेंगे 6 बजे रहें, हमें ये सुख मिलते रहें, चाहे 6 महीने बीत जाए, 6 से 6 5 नहीं होंगे। ये प्रातः उठना और सारा काम करना, 4 बजे 3:30 बजे उठना, ये किसको सिखापन है? हम आत्माओं को ही तो है जिसने रहनी करके दिखाई। सबसे पहले श्यामा जी ने रहनी की नहीं कही, 2 बजे उठते थे नहीं उठते थे, बताइए। जो कभी भूली वतन तो भी नजर था नहीं जान, कभी भी नहीं उन्होंने 2 बजे से लेट उठे, जबकि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 3 बजे। उसके बाद इंद्रावती जी की रहनी देख लो, क्यों दुख से पीयूजी मिलती सुखे ना मिले आपको। पूरा बिरा किसके लिए ले रहे हैं कि हमें अपने धामधनी से बिछड़े हुए 400 साल हो गए। माया का कोई दुख आ जाए तो वो हमारे दिल से मरने दम तक नहीं निकलता, इतना दुख है। और राज्य की याद नहीं आ रही तो फिर राज्य उनकी रक्षा के लिए क्यों किसी को खड़े करेंगे? तो वो दुख भोगती रहेंगी रूहें, तन पे तन बदलते रहो।
अब इन स्वरूप की इन जुबां, वो जो अक्षरातीत पार ब्रह्म, जिनके प्रेम को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, अक्षरातीत के मौल में प्रेमी शब्द बरकत, तो उनकी सिफत अक्षरातीत पार ब्रह्म हर ग्रंथ में लिखा है। गुरु नानक जी ने कह दिया, ब्रह्म मुनि दा हामै दासा, देखन आया खेल तमाशा। ब्रह्म का नहीं कह रहे, ब्रह्म मुनियों का कह रहे हैं। इतनी ब्रह्म मुनियों की तारीफ है, लाडलियां लहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ाई बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। और जो सुन के भी आत्माएं अभी नींद में है, तो उनको तो अभी जरूरत है आत्म जागृति की। आत्म जागृति के बाद ये अष्ट पैर की लीला समझ आ सकती है, नहीं तो भाई इधर से सुनेंगे इधर से आओ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई कितने तरह के आदमी होते हैं? बीरबल ने कहा, जी 3 तरह के आदमी होते हैं। अकबर ने कहा, तुम मेरी हर एक बात को काटते हो? कहते 6 महीने का टाइम दे दो। 6 महीने में बीरबल ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और 3 मिट्टी की मूर्ति लेके बाजार में बैठ गया। महीने में एक बार मीना बाजार लगता है, जिसका कोई सामान ना खरीदे तो अकबर खरीदने आता है। उसने अब तीनों मूर्तियों की कीमत रखी गई। पहली मूर्ति 1 लाख की है, दूसरी 5 लाख की है और तीसरी 10 लाख की है। अकबर ने कहा, भाई इसमें क्या खासियत है, तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं? तो बीरबल ने कहा, जी पैसे रख दो तो बता देता हूँ। रख दिए गए पैसे। भाई पहली मूर्ति मिट्टी की है, इसके दोनों कानों में आर पार छेद है। जो भी बात सुनेगा धार्मिक, कुछ भी सुनेगा, इधर से सुनेगा और इधर से आउट। वो हो गई जीव सृष्टि। दूसरी ईश्वरी सृष्टि, जो भी वचन सुनेगी गले कट जाएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, वो हो गई ईश्वरी सृष्टि। और तीसरी, जो एक बार वाणी सुन ले, अमल में ले आए, उसके दिल को धामधनी अरस करेंगे। उसकी रक्षा के लिए अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और सब देवी देवता रक्षा के लिए खड़े हैं। त्रैगुण भी रखा इनके चरणों की धूलि की आस। अक्षर ब्रह्म रखते हैं चरणों की धूलि की आस, तो अक्षर ब्रह्म से तो ऊपर कोई नहीं। उनके लिए ये बात कही जा रही है। तो हम एक एक शब्द को विचारें। ये अक्षरातीत पार ब्रह्म जो सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने आए हैं, किसके पीछे आए हैं? ब्रह्म मुनि आए, तो उनके लिए पार ब्रह्म को भी यहाँ का तन धारण करना पड़ा। श्रृंगार में पूरा प्रकरण है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ का गंदा तन धारण किया। और फिर भी हमें इतना समझने के बाद भी हमें कोई असर नहीं हो रहा। खेल में चलने को अक्षर ब्रह्म के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। पार ब्रह्म को, इस खेल को खत्म करने में कितनी देर लगती है? रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती वे रहे हम। और इन स्वरूप की जुबान से, यहाँ की जुबान से कहाँ तक सिफत वर्णन की जाए? प्राणनाथ जी शब्दों में आए हैं, मूल मिलावे परम धाम को ताला लगा के नहीं आए। शब्दों में आए, शब्दातीत। और वो रहते कहाँ हैं? शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबां हाथी। शब्दों से ऊपर मूल मिलावे परम धाम में हमारे धामधनी विराजमान है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माई। श्याम श्यामा जी साथ जी तले कौन बैठे हैं जाए। और सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयम। परम धाम के सुखों को जिनकी आत्म जागृत है, हर पल वो सुख ले रहे हैं। जो सेवा में शामिल करते, जो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, उनको वो सुख मिल सकते हैं। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। क्योंकि सुंदर साथ जी, अब ये तन इंद्रावती जी का नहीं है, अक्षरातीत पार ब्रह्म का तन है। इसलिए उनकी सेवा कोई हल्की सी कर लेगा तो उसकी सिफत वर्णन नहीं हो सकती। 1100 साल पहले
कुरान में भी ये बात लिखवा दी थी, तामे सेवा कर जो संग चले ताकि शुमार ना आवे सिफत। और जिन्होंने अपना तन मन वार दिया उनकी सिफत तो हो ही नहीं सकती है। ये तो वही पक्का मिने एक कहनी जुबाहिद, उनकी सिफत तो परम धाम में होगी जो यहाँ दिल से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो छिपके सायब कीजिए यार, उनकी सेवा भी छिपी है, किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं। जो याद करे यकीन सो और सो बैठे बीच बका धाम, जो यकीन से मान ले कि भी आज हमारे बीच में ये देवी देवता है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जब हमें पता लग गया ये गुरु जी और तांत्रिकों से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर आदि नारायण है, आदि नारायण से ऊपर अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर अक्षरातीत, वो एक पार ब्रह्म है। कौन सा ग्रंथ है जिसमें नहीं लिखा? गीता उठा लो, उसमें लिखा है क्षरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर एवचा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता। कोई ग्रंथ तो नहीं कहता भाई 10-20 परमात्मा है। अब सब समझने के बाद भी अगर हम ना माने तो उसमें वचन तो है जागृत और वो जगा रहे हैं, जो ना ले सिर अपने तो वचन क्या करेंगे। अब आज्ञा कहला रही है, इसमें मैं कुछ नहीं है जो हम करते रहते हैं। संयम मिलावे मिने याद ल्यावे दिल माए, जो दिल से याद करते हैं महामती कहे कोई दिल दे। ये देखेगा मुझको 3 रूप और इमाम का बरसे वतनी, उसी के ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म की मेहर होगी। जो याद करे यकीन सो बैठे बीच मक्का धाम, जो यकीन से याद करते हैं, जिनको पहचान हो गई है, उनके ही असली तन मूल मिलावे में। अब 5000 तो चले थे जिन्होंने घर बार भी छोड़ा, मोह ममता भी छोड़ी, लेकिन उनमें रहने में कितने आए? परम धाम के अनुसार उन्होंने अपनी रहनी बदली कि नहीं बदली? सुबह 3 बजे उठना और फिर वैसे ही 5वीं भौ में 6 बजे तक रहना चितवन में, और 6 बजे ठीक तीसरी भौ में आना। तो ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के अलावा ईश्वरी भी सोचेगी कर नहीं पाएगी। जीव सृष्टि तो बिल्कुल ही इधर से सुनेंगे और इधर से आउट हो जाएगा। एक एक बात जो याद करे यकीन सो उन्हीं के तन मूल मिलावे में है। सो 2 लोक में सिफत होवे पूरन मनोरथ नाम, वो इतवी धंधन और उतवी धंधन है। साका विद्या बिनन बरस 1090 संवत 1735 में जो ग्रंथों में लिखा था, शाखा सालवन 1600 पूरा होगा तो बुद्धि की शाखा फैलाई जाएगी। आज हरिद्वार चले जाओ, जिनको संशय है जंत्रियां निकाल लो कि 1735 में विद्या बिनन बुद्ध निष्कलंक अवतार की ध्वजा फहराई गई कि नहीं फहराई गई। उसके बाद 5 शाखे मिले, मतलब 5 साल बाद 1740 में धामधनी पद्मावती पूरी पहुंची और सबको जागने का न्योता दिया है। कह रहे बेवरा 3 सूरत का, 3 सूरतों 3 स्वरूपों की यहाँ पीतक है, बसरी मलकी और हक्की। राजी महाराज ने तीनों को अलग अलग शक्ति देकर इस जागनी प्रमाण में काम कराया। पहली बसरी सूरत आई है अक्षर ब्रह्म की, जिसको सत्य कहा गया है। उसको क्या दिया? एक हुक्म, जोश और एक आत्म। ब्रिजरास में ये 3 चीजें रही कि नहीं रही? मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाया देखो प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश कियो नंदघर प्रवेश। अक्षर की आत्म आई कि नहीं आई? हुक्म और जोश राजी का था या नहीं था उनमें? तो ये पहले को दिया गया और तीनों को अलग अलग कही गई। और मलकी को दूसरी 10वीं सदी में ने निज धाम से उतरी। 10वीं ईसा तो 10वीं में कौन आई? श्यामा महारानी आए। हमारा आज हम जन्मदिन मनाते फिरते हैं, हमारा जन्म 1638 का है।
और अभी तक हमारी आत्माएं जागृत नहीं हुई और ये जीव भूंडे का भूंडा है, ये जागृत ही नहीं हुआ। सुन लेते हैं, इधर से सुनते हैं, जीवों की तरह रहनी हमने अपनी बना रखी है। दूसरी 10वीं महीने निज धाम से उतरी। निज धाम हाहू, यहाँ पर नसूत मलकूत वैकुंठ, नसूत मलकूत जबरूत योगमाया, नसूत मलकूत जबरूत और लाहूत परम धाम और हाहूत निज धाम मूल मिलावा। पूरी एक एक बात अष्टपैर की भीतर पूरी समझने वाली है। पूरी भीतर से भी ज्यादा बातें धामधनी ने अष्टपैर में हमें समझाई हैं। जिस और तीसरी जो हक्की कही, 3 आई वारसी दोय, और तीसरी हक्की शुरू में रसूल मोहम्मद की शक्ति जो हुक्म था श्यामा जी, वो दोनों तीसरी में आकर मिल गए। हुक्म देवचंद जी, श्यामा जी, ये तीनों के फैलान, तीनों के जिम्मे अलग अलग बातें बताई गई। हुक्म जोश बसरी पर, हुक्म और जोश किसको दिया गया? बसरी को दिया गया। और आए निजधाम से दोए, हुक्म और जोश राजी का जहां पर उनके पास आया। जिन देखिया सो जाहिर किया, इन बिना जाने ना कोई, मोमनों के अलावा इसको कोई भी जाहिर नहीं कर सका। रूह भूखी मलकी मिने, रूह अपना दिया खिताब, और दूसरी शक्ति श्यामा जी को दी। और राजी ने कहा ये 2 जामे हैं, रूह अल्लाह 85 जामे दोए। हरा उल्ला सफेद गुदड़ी कुरान में लिखा दिया, और वेदों में क्या लिखा दिया? रूह अल्लाह 85 जामे दोए और दूसरे ऊपर मुतार। जो कुंजी फुरमान की सबों दिखाया हयातिया, हयाती आम परम नाम का रास्ता। जो राजी हमें रस पिला रहे हैं वो सिर्फ मोमन ही दुनिया को पिलाएंगे। हक हिकमत हकीमी ने जित आई अकल नूर, राजी की हिकमत से, राजी की मेहर से वो अकल निज बुद्ध की सिर्फ मोमनों के पास आई है। 3 मता लिया सबन का, जाहिर किया पक्का जहूर, और परम धाम की आत्मा ही यहाँ आकर सबको ये ज्ञान देगी। ये ब्रह्म ज्ञान ना पहले आया ना कभी आएगा। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी गई। 3 वजह की पैदाइश लिखी अपने कलाम, 3 तरह की सृष्टि, 3 तरह की पैदाइश हर ग्रंथ में लिखी है। चाहे कुरान ले लो, जीव हंस परमहंस ग्रंथों में पढ़ लो। जीव जिनकी उत्पत्ति वैकुंठ से है, हंस ईश्वरी सृष्टि को कहा गया, और परमहंस ब्रह्म सृष्टि। परमहंस कौन कहलाएंगे? जिनको पूरी वाणी का ज्ञान हो गया, जिनको 25 पुच्छ का पूरा पता लग गया, जो वाणी के अनुसार प्रेम से दिन रात चितवन में लगे हैं, अपनी सुरता परम धाम में, वो है परमहंस। नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस, और उनमें सिरदार अक्षरातीत कहे गए। और लिखा शास्त्रों में ने पावे ना खलक आम, हर ग्रंथ में ये 3 तरह की पैदाइश लिखी है, लेकिन आम पब्लिक को इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका हर पल ध्यान कहाँ है? माया में, पैसे में। तो उनको तो यह बस गुरु जी मिल जाए कोई, जिनसे हमारा काम चल जाए, शरीर की इच्छा पूरी हो जाए। उनको गुरु जी के अलावा अपनी आत्म जागृत का कुछ भी लेना देना नहीं है। जीव सृष्टि को बच्चे खुश रहें, मकान कोठियां बन जाए, कार मिल जाए, ये जीव सृष्टि की रहनी है। वो अगर मंदिर भी आएंगे, भजन भी बोलेंगे, रिझाएंगे, तो उनका एक ही मतलब है। एक नृत्यकी थी, उसने राजा को इतना रिझाया, इतना रिझाया, राजा प्रसन्न हो गया, कहने लगा अगर ये मान जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। नृत्यकी से पूछा, भाई तू आज जो कहेगी मैं तेरे को दूंगा। नृत्यकी ने क्या मांगा? मेरा प्रेमी तुम्हारी कैद में है, उसको रिहा कर दो। नृत्यकी कौन है? हम। और प्रेमी कौन है? ये माया, जो 24 घंटे हमने राज्य से मांगनी। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी फिर हमारी तैयार है। एक मेर मांगते हैं, सदगुरु यही बोलते थे, वो पूरी होगी, फिर एक मेर मांगते हैं। ये करते हैं हम लोग।
इसलिए तो आत्म जागृत नहीं है। जो मेल देने वाला है उसी को ही काबू कर लो ना, तो फिर मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी, जब वही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। इसलिए माया परम धाम की आत्माओं को अगर मांगते हैं, कुछ भी दुख आ जाए, नहीं कहना राज्य हमारे दुख का, राज्य जाने उनका काम जाने। जब हमें पहचान हो गई राज्य दुख क्यों दे रहे हैं, कहाँ कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना चाहे। और जीव होंगे, कितना भी वाणी सुना लो दुख आएगा, फिर अपने सतगुरु के पास जाएंगे, कौन सा पाठ करें, वालो बीरा का कर लो भाई, मेर का अगर कर लो, तो हम वही करेंगे शरीर को ठीक स्वस्थ रखने के लिए। तो ये रहने से ऊपर नहीं है। हमने सिर्फ मांगना है राज्य से। आत्म जागृति के बाद जो इंद्रावती जी ने मांगा है, प्रेम दरद इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, दो तरह की मैं को डालो, खत्म करो। तीसरी मैं समर्पण की है, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी जैसे रखे उसकी मर्जी है। हमें उसके काम में दखलदार नहीं देना, उनको नहीं कहना, शिकायत नहीं करनी, राची ये आपने कैसा खेल बना दिया, हमें दुखों से में डाल दिया। नहीं, हमें ये कहना ही नहीं है। जब राज्य ने जो दिखाया, क्या कहा, मैं लाड लड़ा रहा हूं, तुम रोज लाड लड़ाते हो और मेरा एक लाड भी तुम्हारे से सहन नहीं होता, कैसी मेरी दुल्हन हो। संयम वायदत में असल परमधाम की आत्माओं के असली कण कहाँ है, मूल मिलावे में। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, और पर आत्म को लेके विलसे संकसा, आत्म पर आत्म का भाव लेके रोज चितवन करे। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवई, पर आत्म सन्मुख। स्पष्ट वाणी की चौपैया कह रही हैं, अपनी पर आत्म को देखो तब तुम्हारी आत्म जागृत है। पर आत्म सन्मुख हमारी आत्म ने नहीं देखा, तो अभी हम माया में लगे, अभी हमें माया के दुख दर्द सता रहे हैं, अभी हम कुटुंब परिवार के मोह में हैं। आत्म जागृत नहीं हुई अगर हमने असली तन को नहीं देखा। उसके लिए बैठक ना कीजो बंद, हमने तो मर्जी से बैठक में आना है, जब दिल किया आ गए, ना किया ना आए, तो उसमें आत्म जागृत नहीं है। प्राणा जी के शब्द हैं, बुरा कोई ना माने, बिल्कुल सच्ची दवाई कड़वी है, सच सहनोगे तो आत्म जागृति की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं सच सहा तो फिर जो मर्जी करो, माथे ले से तेने पहुंचो, जिसको अच्छी लगती है ले लो, नहीं लगती तो झोली झाड़ दो। आप अपनी चर्चा अपने पास रखो, हम अपनी मनमति से चलेंगे, गुरुमति से नहीं चलेंगे, क्योंकि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले डारे मत डार में, बल्ली लगे ना टेक। गुरुमति नहीं सिखाती कि बैठक बंद करो, वो तो हर समय जहाँ बैठक है वहीं हमें पहुंचना चाहिए। हर तरह की बात अष्टपहर की बीतक में सुंदर शाह जी हमें सिखाई गई है। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। जब पहले कुरान आया, राजी खुद कुरान लेके आए, तो हमें आज मोहम्मद के नाम से नफरत है, कुरान के नाम से नफरत है। चौपाई कह रही है, हुक्म लेके हाथ में चलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अर्ज की तुम नहीं जाना भूल। अब हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। उस समय कोई भी आत्माएं परम धाम से नहीं आई थी जब कुरान उतरा है। हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन, तो उस समय इसलिए हकीकत मार्फत के भेद नहीं बताए गए। तब हरफ करम कांड के कहे 30,000 कि भी मोहम्मद साहब का क्या था भाई, उनके चाचा अबू जहल थे, वो मूर्ति पूजा कराते थे, उससे उनको पैसे इकट्ठे होते थे। अबू जहल को, वो माया के जीव थे, और मोहम्मद साहब क्या करते थे, उनके ऊपर राजी का इल्हाम था, तो वो मूर्ति पूजा छुड़ा के अल्लाह की कहते थे पूजा करो, 5 बार उनका ध्यान करो, 5 बार की नमाज उन्होंने बताई। तो जो 5 बार की नमाज करता अबू जहल उसको मरवा देते। तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, तू मक्का को छोड़ के मदीने चला जा।
मदीने जाके भगत इकट्ठे कर, सेना तैयार कर और मक्के पे चढ़ाई कर दे, अबू जहल मारा जाएगा। वही किया तो अबू जहल मारा गया। तो वहां मक्का और मदीना पे राज किसका हो गया? मोहम्मद साहब का। वही बात महामंगलपुरी धाम सूरत में उतरी, हाजरते हाजित करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कूच करी दारुल मक्का। पद्मावती पुरी धाम परम धाम की राजधानी है, क्योंकि राजी महाराज ने यही डेरा लगाया। कल भी पहली चौपाइयों में हम सब ने ग्रहण किया कि राजी ने जो बंगला दरबार में बैठे हैं उन्होंने क्या कहा? ए रूहो, मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, ये दुख का खेल मत मांगो, मत मांगो। लेकिन ब्रिजराज के बाद तुम 12,000 आत्माओं ने हड़ताल कर दी। हमने पूरा दुख देखना है, उम्मीदा ना हुई पूर्ण दाग में मन में रही। और आपने जबरदस्ती कह के ये तीसरी बार खेल मांगा और फिर तुम हमको दिखाया, और आज फिर दुखी क्यों हो रहे हो? इतनी चर्चा वाणी सुनने के बाद भी हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही। फिर भी राजी कह रहे हैं जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। राजी तो आते रहेंगे भेष बदल बदल के, अब तनों को पकड़ते रहो, तन कोई प्राणनाथ मान लो, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। गलत फहमी है। खड़ा होकर कोई बता दे ब्रिज की लीला को पूरी नींद क्यों कह दिया? बोलो, हमने तन को पकड़ा था या श्री कृष्ण जी में धामधनी की पहचान की? 24 घंटे हमारा चित्त कहाँ रहता था? जमुना तट पे कृष्ण जी के चरणों में। उनमें नहीं पहचाना, तभी तो ब्रिज की पूरी नींद कह दी। आज वही हम हरकत आज कर रहे हैं। जब पकड़े रहो तन को, आत्म कभी जागृत नहीं होगी। किसी के तन परम धाम से नहीं आए, ना पंडित आया, ना मौलवी आया, कोई भी नहीं आया। क्या आया? सिर्फ नजर ही तो फिराई है। और दिल फिराया, दिल फिरे जुस्सा जोश बदला। ना समझो, मैं नहीं कह रहा बदलो, तन को पकड़ो। ब्रिज की नींद ये सोच लो, ब्रिज को पूरी नींद क्यों कहते? क्या राजी के स्वरूप की पहचान करनी थी ब्रिज में? तन वो आज किसी शूद्र से कहलवा दे, किसी पंडित से कहलवा दे, उन आवाज को पहचानो जैसे सतगुरुदेव चंद जी ने पहचाना। ये मुसलमानी है, विधवा है, खोजी बाई है इसका नाम, और परम धाम की रही बाई की है। शब्दों को देखा, ये तन किसके जाएंगे परम धाम? हाथ खड़ा करके बता दो। या चर्चा वालों के तन परम धाम से आए हैं? दिल और नजर तो फिराई है। दिल फिरे, रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत। समझ आ जाए तो ले लो, नहीं तो जहाँ हो वहीं के वहीं रहो। हमारा तो वही हाल है। एक सरपंच था, उसका परनाला गली में घुसता था, सारा गंदा पानी वहीं गिरता था। सारे गांव वाले आ गए उसके घर, सबकी उसने बड़ी इज्जत की। सबने कहा भाई जो परनाला लगा है गली में खुलता है और हर समय गंदा पानी आता है, हमारे कपड़े गंदे होते हैं, इस परनाले का मुख मोड़ दे। कहते हैं आप सबकी बातें सिर मत थे, मेरा परनाला तो वहीं रहेगा। हम चर्चा जितनी भी सुन लें, हम तो नहीं बदलेंगे। हमने जो पकड़ लिया, हम ठीक है आप गलत हो। धनी के वचनों पर भी जिन्होंने विचार नहीं करना, तन को पकड़ोगे आत्म जागृत नहीं होगी। ब्रिज में हमारी आत्म जागृत हो गई है तो बताओ, पूरी नींद कह दिया, रात को आधी नींद आधी जागृत कह दिया, क्योंकि हमें पहचान हो गई ये हमारे धनी है। ये नहीं पता लगा हम आए कहां से हैं और कहां हमारे असली तन बैठे हैं। आधी नींद आधी जागृत क्यों कह दिया? अब जाग देखो सुख जागी, ए सुख सुहागी जो तीन लीला चौथी घर की इन चारों पहिया में हो। पूरी गहरी बातें अष्ट पैर में एक एक बात धामधनी ने खोल के सुंदर साथ जी बता दी है। चढ़ नासूत बलकूत, अब चितवन करनी है कैसे? ये ब्रह्मांड क्या है? नासूत है, और उसके बाद मलकूत वैकुंठ,
उसके बाद अक्षरधाम आ गया और देखा नूर मकान, छोड़ी रोशनी, इसको आगे चलो। इत थे आया इशक, जब जबराइल गया तो उसकी शक्ति को वहीं रख दिया गया। अक्षर ब्रह्म की आत्म को इश्क डाला गया। रफ रफ के तख्ते पर गए, पहुंचे अरश जी। इश्क आने के बाद ही राजी का स्वरूप नजर आता है। यहाँ इश्क नहीं आया, ना असली तन आए, बिना चितवनी के आपको इश्क नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संख सम। फिर देखा मिलावा धनी का, रुए 12,000, और देखा अरश अजीम को, चौथा नूर के पास। हौज जो है बाग जानवर, देखी हक मौलाद, और सारा कुछ वहां देखा। फिर जब इश्क दिया तो ये चीजें नजर आती हैं। सेवा सिफत मोमन की पहुंचत है सबक। आज परम धाम की आत्माएं जब जागृत हैं, वो कोई भी सेवा करेंगी, उनकी सेवा परम धाम राजी के चरणों में पहुंचेगी। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। दोबारा सुनो, सेवा सिफत मोमन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरत। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। सुंदर सा जी, ये सेवा परम धाम में नहीं मिलनी, और ये हजूर बंदगी है। जो स्वरूप की पहचान करेगा वही प्रेम से सेवा कर पाएगा। तभी हम बोलते भी हैं ना, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम्हें जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो सायब का दिलों में अरश बका, प्राण पिया मेरे प्राण। सुनो जमात, और देखो कितनी बड़ी महिमा परम धाम की आत्माओं की है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोबत, और जो उनकी सोबत में आ जाए, तिनको दीदार जो करे, उनकी सोबत में रहे, और उनका दर्शन भी जो कर लेगा, ताकि ना आवे जुमा सिफत। धामधनी कह रहे हैं उनकी भी सिफत मेरी जुबान वर्णन नहीं कर सकती। तो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन मुख, तो उस जमात की भी शोभा इस मुख से वर्णन नहीं होती। परम धाम की आत्माओं की सिफत, इनकी सिफत शुक जी कहें। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में मोमनों की सिफत लिखी है। सुख व्यास गए भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसर ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप। और शास्त्रों वेद व्यास, और शास्त्रों में भी परम धाम की ब्रह्म मुनियों की सिफत है। त्रैगुण अपने चित्त में रज की राखे आस। अब ये देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके दिल में हर टाइम क्या चाहना है? ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि मिल जाए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या, जो कहे शास्त्र वचन। एक एक शब्द को हम अपने हृदय में लें, और नाम कहते लूं ब्रह्मांड के धनी ऊपर। इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी चरण धूलि के लिए तरस रहे, और हम आज गुरुओं की और तांत्रिकों के बाद भाग रहे हैं। इन देवी देवताओं की पूजा करें, करिए, जिसको करनी है करे ना, मना थोड़ी कर रहे हैं राजी महाराज। जिसको अच्छा लगता है करो, जिनको वचन ये ठीक नहीं लग रहे वो करे, जिस पे खड़ा खड़े रहे। सब कोई सेवे सनेसों अपना इष्ट चित धर। आज सनेसों इनके ऊपर जो एक पार ब्रह्म है, वो प्रेम से सेवा करें और इनको अपना इष्ट माने, तो उनकी भी अखंड मुक्ति हो जाएगी। अक्षर ठौर अखंड जो जाके पलते पैदा कहीं, अक्षर प्रेम के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, सो उपजे फना हो जाते हैं त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म की नजर से ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी लय होते हैं। रामायण पढ़ लो, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाति अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना,
उपजय जासो अंश से नाना। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, ध्यान से समझिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ईश्वर जितने यहाँ के देवी देवता, महाविष्णु आदि नारायण, प्रकृति 14 लोक में पल फिरे होता नाश, एक पल में नाश होता है इनका। 100 अक्षर इन संयम की करे दीदार की आस। अक्षर प्रेम हर पल आज भी चाह रहे हैं मेरे को इन मोहनों के दर्शन हो जाएं। दोबारा सुनो, 100 अक्षर इन संयम की करें दीदार की आस। लेकिन राजी कह रहे ना, बदले में आप देखावत, अपने मोमनों के दर्शन मैं किसी को नहीं कराऊंगा, अपनी पटरानियों के दर्शन अक्षर ब्रह्म को भी नहीं कराऊंगा। चौपाई कह रही है 100 अक्षर इन संयम की करें दीदार की आस। आस लगाए बैठा ना अक्षर ब्रह्म, राजी का सत्ता का स्वरूप है। राजी क्या कह रहे हैं, बदले में आप देखा, मैं अपने दर्शन दूंगा। छिपा के रखा है अपने कवायते मोमनों को, इतना लाड करते हैं धामधनी। एक तो कही वेद की और लिखी सिफत कुरान, मोमनों की सिफत वेदों में और कुरान में सब जगह लिखी है। सो सब सैया पावी कर देवे पहचान, जो पहचान लेगा उसको पता लगेगा कि भी परम धाम क्या है, राज्य क्या है और हम कौन हैं। बीज किताबों में कहीं संयोग की सिफत, हर ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि की सिफत है। सब में रोशनी होएगी फरदा रोज क़यामत, वक़्त आखिरत में सबके सामने ये बातें जाहिर होंगी। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जलाल, हुक्म तले कौन है राज्य के, अक्षर ब्रह्म। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जलाल, नूर जलाल कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल। रोज दर्शन करने कितने बजे आते हैं अक्षर ब्रह्म सुबह? हम तो 9 बजे उठते हैं, हमें कैसे पता लगेगा? 7:30 का टाइम है और 6 बजे सारा काम करके राजीव को झीलना करा के, आवो जी वाला बोल के, उठो रे प्यारे करके, मारा वाला जी चलो जमुना झीलिए, और सुख को निदान बोल के फिर हम 6 बजे तीसरी घूमने आती हैं। तहाँ पैदा फना होते हैं ए जो 14 तबक, और अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं, एक पल में पैदा फना करते हैं। किसको? बैकुंठ को छोड़ देता है, 14 तबक को तबाह कर देता है अक्षर ब्रह्म। 3 हर्फ का महबूब, वो अक्षर ब्रह्म का महबूब कौन है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारे धामधनी है उसके महबूब। सो आया गिरोह वास्ते, और धामधनी किसके लिए आए? अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं आए। सो आया गिरोह मोमनों के लिए आए हैं, रसूल अपना नाम धामधनी आए हैं स्पेशल। रवानी गिरोह रब से किए दाना आप, और जो परम धाम की आत्माएं हैं, चाहे अनपढ़ है, उनको कुछ नहीं आता, जीरो है, उनको दाना आपने सुगढ़ प्रवीण करने वाला कौन है? हमारे धामधनी। प्रकाश हिंदुस्तानी में चौपाई पढ़ लो, मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक इन चरणों आए दाना स्याना सुगढ़ प्रवीण। चरणों में आ जाए विश्वास करके, उसको सबसे सियाना, जो दुनिया वाले अपने आप को सियाना, वो जीरो है, मैं अपने मोमनों को सबसे ऊपर रखूंगा। सिफत सुभान इनकी करें रहे हजूर हमेशा मिला, और राजी महाराज इनकी सिफत करते हुए उनकी जबान लड़खड़ा रही है। निर्णय करना अरश का उसमें भी हकजात, नूर अकल क्या करे जित लदुनी होते का। अक्षर ब्रह्म छोड़ो, राजी कहते हैं मेरी जबान लड़खड़ाती है जब मैं सैयों की सिफत करता हूँ। यही ओलिया लिल्ला कहे खुदा के दोस्त, यही उनके खास दोस्त हैं। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के, हर समय उनकी सेवा में परम धाम में ये रूहें खड़ी हैं।
इनकी जो भी तक भई ताको नेक कहूँ जरूर। ये सागर सुख अनगिनती, ये परम धाम के अनगिनत सुख यहाँ पर ले रहे हैं। ये कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमन, ये राजी का हुक्म कहला रहा है, तभी ये मोमनों की बात को बताया जा रहा है। जिनकी पहुंची बंदगी सोम चले अपना तन मन, जो यहाँ से हजूर बंदगी करते हैं उन्हीं का तन राज्य में मूल मिलावे में बैठा है। विकार सारी विश्व का मिट सी इन खुशबू, सारे संसार का विरोध मिटेगा इस भीतर से। विकार सारे विश्व का मिट सी इन खुशबोए, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्टि हो। सारी सृष्टि की चिंता ना करो, तू कर तेरी हो तबेरी। वाणी में क्या कहा? नूर इमाम इन भान का, जो कबू निकसी किरण पसरसी पांव पल में चारों तरफ चारों ओर। कैसे एक पल के चौथाई हिस्से में सारे ब्रह्मांड को तारतम्य मिल जाएगा। सब में कौन सा जीव है? मैं मई जीव अंशों जीव भूते जीव लोके सनातना, विष्णु भगवान का जीव है सब में। कला हिंदुस्तानी 2 बार कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। जागनी का प्रकरण सेकंड लास्ट है, सबके घर राज्य हैं। लास्ट प्रकरण की जागनी का प्रकरण कलश हिंदुस्तानी आखिर की 15 चौपाइयां पर। मेरी जागृत पुत जाए देसी विष्णु को तारतम। जैसे उसको तारतम मिला तो सारे ब्रह्मांड में कौन है? विष्णु भगवान। सारे वो तारतम मिल गया, नहीं मिल गया? जड़ को पानी मिल गया, सब दुनिया मिलती एक ठौर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा और। ये सिर्फ देरी हमारी है जो हम जाग नहीं रहे, चर्चा सुन के भी वहीं के वहीं। इसलिए रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते, हमारे लिए सिर्फ देरी हो रही है। तब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, जब विष्णु भगवान को तारतम मिलेगा सारी दुनिया दौड़ेगी। खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक, सबको कौन मिल जाएगा? एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के सारा ब्रह्मांड दर्शन करेगा। लेकिन पहले सुख संयम को, बाद में उनको सुख मिलेगा। शोर पड़ा संसार में भया एक ख्याल, फरिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जला। तब अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी, सपने में है वो। तब याद किया सुपन को, सपने की सारी बातें, जहां जहां ब्रह्म ज्ञान चल रहा है उनको याद करेगा। 8 बहिश्तें खड़ी हो जाएंगी। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कस। नूर की नजर में कौन चढ़ेगा? 12,000 आत्माएं अक्षर ब्रह्म के चित्त में उसकी नजर में चढ़ेंगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के तुरीयातीत में अक्षर ब्रह्म के चित्त में हमारे जीव खंड होंगे ब्रह्म सृष्टियों के, और वो मूल स्वरूप के दर्शन करेंगे। उनको, ये जीव को बनाने वाले कौन? विष्णु भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश को छठी बहिष्ठ, चौथी पांचवी बहिष्ठ श्री कृष्ण राधा जी को, और यहाँ के जीवों को पहली बहिष्ठ। 7 बहिष्ठ वाले आपकी रोज आरती उतारेंगे और आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। चौथी पांचवी वाले बहिष्ठ वाले भी, दूसरी बहिष्ठ वाले, 7वें बहिष्ठ वाले। मेरी बात मत मानो, 20 सिफायत का बेवरा पढ़ लो, इसी वाणी में है 20 सिफायत का बेवरा, उसमें पढ़ लो कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्म मुनियों के जीवों को कौन सी बहिष्ठ मिलेगी, और यहाँ के मालिकों को ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन सी बहिष्ठ मिलेगी। वाणी पढ़ लो, पार ब्रह्म की वाणी है, किसी देवी देवता की लिखी हुई नहीं। अक्षर ब्रह्म के इशारे से ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते हैं, उनकी वाणी नहीं है। महामती गए सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। धनी जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। ये उनके मुखारविंद की वाणी है। सैया अपने महल में
पहुंचे नूर जमाल। और खेल देख के सैया कहाँ पहुंचेंगी? अपने मूल तनों में उठ जाएंगी। खेल देख पीछे फिरे होए इत खुशहाल। और खेल देख के पीछे फिरेंगी। ये जो हम खेल देख रहे हैं, यहाँ से क्या फिर जाएगा? एक नजर और दिल जैसे परम धाम में था, असली तन में मिल जाएंगी। श्री महामति कहे मोमिनो सुनियो मंगला चरण। कह रहे हैं ये तो मंगला चरण आपके सामने रखा है। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए सरवन। आगे अपनी बीतक है। अपना किसे कहते हैं? जैसे पति पत्नी और बच्चे एक मकान देखने जाएं, मकान अच्छा लगे ले लें, तो तीनों ये क्या कहेंगे? आज से अपना हो गया। तो मूल मिलावा, मूल मिलावा अपना। और हमें अगर मूल मिलावे के बारे में सुनने तो चिट्ठी लिख के राजी को भेज दो। ये मूल मिलावा आपका 25 पक्ष का रास में 3 बार आए हैं। ये 25 पक्ष अपना, वो भी लिख दो। हमारा 25 पक्ष में दिल नहीं लगता, ये आपके। अगर हमने 25 पक्ष सीखने नहीं तो फिर राज्य जाने, उनका काम जाने। क्यों भाई? मूल मिलावे के बारे में हमें पता नहीं है। उसमें कैसे पूर्व की तरफ 2 थंब आए हैं, पश्चिम में कैसे आए हैं, दक्षिण में कैसे हैं, उत्तर में कैसे हैं, मूल मिलावे की पूरी शोभा क्या है, राज्य का विधि व श्रृंगार क्या है, श्यामा जी का क्या श्रृंगार है। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो चिट्ठी राज्य को लिख देते हैं सब मिलकर। अब कह रहे हैं आगे अपनी भी तक है, दोनों शर्मनों से, जीव के कानों से भी सुनो और आत्मा के कानों से भी सुनो। अब पहला पैर पर, अब ये पहला पैर 6 से 9 होता है। बंगला दरबार में साक्षात अक्षराती पार ब्रह्म विराजमान है, जिसको आज तक दुनिया जानती नहीं। वेदों में लिखा है 28वें कलयुग में वो अक्षराती विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा। 1735 में शाखा सालवान के उतार के विद्या विनंद बुद्ध की शाखा फहराई गई। आज चले जाओ हरिद्वार और जंत्रियां देख के उसको पढ़ के अपनी तसल्ली कर सकते हैं। अब यहाँ शुरू होता है 6 से 9। बंगला दरबार में क्या होता है और राजी महाराज परम धाम में 6 से 9 में क्या करते हैं, उसका वर्णन अब शुरू हो रहा है। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। अब परम धाम में तो बनना मिटना है ही नहीं। एक पल में सेज बदल जाती है, रंग बदल जाते हैं। हौज कौसर के बना हुआ है 128 रंग है। तो वहाँ का तो वर्णन हमें पता ही है, वहाँ पहनना उतारना नहीं है, मन के भाव से ही सब कुछ एक पल में बदलता है। अब ये बंगला दरबार में जो सेज संवारी गई है, क्योंकि अब धामधनी इसके ऊपर विराजमान है, तो दरबार इतना अच्छा सजा हुआ है। सायब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहिब दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। पल भर में करते ऐसे करिश्मे, पल भर में कैसे करते करिश्मे। अब तो दरबार सुहाना लगता है, साहिब का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी प्यारी, आशिक और मासूम की लीला हुई यहाँ सारी। निस्बत का बंधन पुराना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहिब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। शेख
चादर धरी नरम, बहुत सुंदर से सजाई गई है और चादर भी अति नरम है। सिराने दाल मसूरी, कि धामधनी हमारी करवट भी बंगला दरबार में बदले तो गोल दाल मसूरी है ताकि उनको परेशानी न हो। और चारों पाए से बंधी हुई है। चादर रजाई ओढ़ने मौसम के अनुसार, सर्दी है तो कंबल और रजाई रखी गई है, गर्मी है तो पतली चादर रखी गई है। और जहाँ सेज बिछी है, पर्दे झालर झलकर, उसका वर्णन इस जुबान से कहाँ तक किया जाए। मानिक भाई सेवा में हाजिर हैं, सब सेवा में हाजिर हैं। छबील दास आकर के सेवा करती हैं जल और गाने की। और पिछली रात घड़ी रहे, जब सुबह होने वाली है तब अरोग रहे हैं। और पाम दामन की अगरदास गुलजी सेवा कर रहे हैं। उठन पीऊ पलंग से सुबह के समय तब सब हजूरी सेवा में खड़े हैं। अंगीठी, सर्दी का मौसम है तो आज की तरह तो भाई हीटर नहीं थे, अंगीठे गर्म करके उनके दरबार में रखा जाता है, जहाँ पर बंगला दरबार में धामधनी विराजमान है। और इस समय हर रोज क्या बोला जाता है, धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम ठीक 6 बजे धामधनी तीजी भौम से प्रात उठे इन ठाम। 5वीं भौम से ठीक 6 बजे कहाँ जाते हैं, तीसरी भौम में। और हर रोज बंगला दरबार में बोला जाता है तीजी भौम, इसलिए सब मिलके आज तीजी भौम बोलेंगे। तीजी भौम की जो पड़े पीछे बैठ करे सिंगार सखियां हमारे मनोहार। श्री श्यामाजी मंदिर और रंग आसमानी है वाठोर। चंचल सखियां सिंगार करावे, श्री श्यामाजी धरी पहुँचे आवे। शोभा क्यों करता या मोकर, चित में लिए होत है सुख। चित दे समारत से की, एक पत्थर बेली ऊटी। मिलो मिलो सिंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहनावे। साथ सिंगार करके आवे, जैसा धनी के मन पावे। सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन होत रसाल। सैया आवत मोरे पानी, संग एक दूजी पहचानी। सैया आवत करे झनकारे, पाँव भूषण मोठम कारे। झलकतियां रे मालपतियां, रंग रस
कई फूल लता जो पे रतियाँ, कई हल्के हल्के हलतियाँ, कई मालतियाँ मचकतियाँ, कई आग रतियाँ, जो पहले चरणों पहन के फिर टूटा कंडपी। तो चरणों में जो मोजे पहनाने का काम है प्रेमदास जी करते हैं, और फिर कंडपी पहनाई जाती है। चित्त दे चौप सेवा करें, पहनत है सायब जी, क्योंकि परम धाम में भी सायब विराजमान है। सायब कहें, प्राणनाथ कहें, धामधनी कहें, खसम कहें, सनम कहें, हमारी आत्मा का रिश्ता है। इसलिए कोई भी विकार वाली बुद्धि से ना सुने, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको हिसाब किताब, क्योंकि ये एक पार ब्रह्म की लीलाएं हैं। जहाँ काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है, वहाँ हमारा उनके साथ आत्माओं का रिश्ता है। जैसे सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें, ये जितने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हैं, जितने अवगुण हैं, जो कुछ यहाँ हम देख रहे हैं वो इस ब्रह्मांड का है। परम धाम में ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं है। वहाँ पर आत्म तत्व की बात है, आत्मा च परमात्मा जो ग्रंथ कह रहे हैं, ये वहाँ की अखंड लीलाओं का वर्णन धामधनी हमें समझा रहे हैं। जब प्रेमदास बस्तर में पहनावत है श्रृंगार, जब पद्मावतीपुरी में धामधनी स्वयं विराजमान है। महाराजा छत्रसाल जी ने कभी भी उनको सफेद वस्त्र नहीं पहना है। श्रृंगार कौन सा पहनाते हैं? केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका। मूल बागा है ये जो परम धाम, क्योंकि सोई घड़ी सोई पल है, इसलिए श्रृंगार यही रहेगा जो आपको बताया जा रहा है। पाग है तो जब तक हमारी परम धाम नहीं उठेंगे, राज्य के शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग रहेगी। और श्यामा महारानी के सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाई को चरनिया। और राज्य के गले में 5 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी और लसनिया। श्यामा जी के गले में 7 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया चमकली और चीड़। और 12,000 आत्माओं में परम धाम में श्यामा जी जैसा श्रृंगार है, लेकिन खेल में उतारा है तो राज्य ने श्रृंगार बदला है। सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में लिखा है, वो श्रृंगार 12,000 रूहों के तन पे है।
चौपाई भी सुन लेना। पहले वो 5 हार कौन से हैं? हीरा, मानिक, मोती, कंचन और कंठसरी। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विरसिए संग कसम। आत्म यह चले और आत्म जैसा श्रृंगार पाठ घाट करना है और फिर राजी के सन्मुख जाए। एक एक चौपाई का वर्णन वाणी में धामधनी ने हमारे लिए लिखा है। और पहले प्रेमदास श्रृंगार पहनाते हैं और लाल बाई उनकी तनिया बांधती हैं और महाराजा छत्रसाल आते हैं तो वो श्रृंगार खुद अपने हाथों से पहनाते हैं। सेवा करें सनेश, जो भी सेवा हो दिल से हो, नहीं कर सकते मत करो। अगर प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम शब्द इस ब्रह्मांड का नहीं है, क्षण बेगुर प्रेम है और वो भी झूठा, मतलब का प्रेम है। चाहे पति पत्नी का है, प्रेमी प्रेमिका का है, 4 तरह का इश्क, इश्क नफसी, इश्क हिरसी, इश्क हकीकी और इश्क मार्फत। हिरसी और नफसी यहाँ के इश्क और मार्फत का इश्क हमारे धामधनी का है, उसमें हमें चलना है। जो अखंड है कभी कम नहीं होता, वो पूरा वर्णन है। और इसलिए जो मूल रूप का श्रृंगार 3 बार होता है परम धाम में राज्य का, सागर ग्रंथ में लिखा है। एक सुबह प्रातः जब तीसरी भूमि में आते हैं आभूषणों का श्रृंगार है, और फिर दोपहर को 3 बजे जब वनों में जाते हैं तब राज्य का श्रृंगार है। और तीसरी बार वनों में होता है। श्यामा जी और रूहों का 2 बार है, एक बार प्रातः और एक बार वनों में। लेकिन खेल में आए हैं तो राजी श्यामा जी और रूहों का श्रृंगार अलग अलग वर्णन किया है, ताकि हमें पता लग जाए राजी क्या है। श्यामा जी हमारी सुभान है और हम उनके दोनों के अंग हैं। श्यामा जी के अंग हैं और रूहों तुम मेरे तन हो। पूरा हकीकत में हमें ये एक एक बात इसके अंदर समझाई जा रही है। इत पलाश के वृक्ष तले हरवंश देव की है। सब सुंदर साथ के लिए गर्म पानी किया जाता है, 5000 के लिए, दातुन कुल्ला करने के लिए, नहाने के लिए। और दोनों बाजू मोरछल हर समय करते रहते हैं केशवदास और शंकर भाई। और राजी महाराज हमेशा हंसते हंसाते हैं, क्योंकि अब सबका परिवार कौन सा हो गया? कर कबीला पार का। इसलिए अब श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिला है। बोलो श्री प्राण प्यारे की अब जय। धामधनी जब झीलना कर लेती हैं तो उनको चंदन कराया जाता है। उसके बाद चौपाई सुनो। भाल में आप देखे कर चितवन साथ को दिखाए। भाई चितवन करनी है रोज। जब तुम चंदन चढ़ाते हो उस समय हम रोज क्या बोलते हैं? चलो सखी सुंदर रखी श्री श्यामा जी ने जो जोई मन रखी श्री श्यामा जी ने ओ सुंदर गणमात सुंदर साथ बैठो घेरा परिक्रमा तो दीजो फेरो तेरी दीपक रंगल सिंहासन सतरी तो डर जड़ शोभा अति घन तापर पंचन जोई जलन जोग करे राम सोई तेरे सिंहासन की जोत नामे सखियां तो सम्मुख वाली श्री चंदन पुष्प बहु विधराज सुमन सर्वे मारा वाला जिने साजे श्री पिया जी ने पूजन विध कीजे फिर मूल स्वरूप क्या लिखा हुआ है? जो हमारी आत्म का चंदन लगाए रात्रि को परमधाम में जाके लगाएंगी कि नहीं? वाणी क्या कह रही है? परिक्रमा प्रकरण 3 में दिए चुके
तीजी भूमि का वर्णन, चंदन कैसे लगाना है। तन यहाँ पर है 6 तरह की बंदगी जो मोमन करे वो परम धाम की रूह। और मार्फत सागर प्रकरण 4 में जाके पढ़ लेना, पढ़ोगे आपकी तसल्ली हो जाएगी, तभी रहनी बदलेगी जब हम वाणी पढ़ेंगे। मार्फत सागर प्रकरण 4, उसमें 6 तरह की मोमनों की बंदगी है। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। हम क्या करते हैं, पर आए मंदिर में मत्था टेक दिया, राजी कह रहे हैं वाह अरे वाह लाडली रू, मैं हाथ ही लेके खड़ा रहा आशीर्वाद देने के लिए, तेरे को इतनी चलती है, मेरा आशीर्वाद भी नहीं लेगी। और दूसरी बंदगी है, हम अंगना भाव से आए, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, पूरा भाव लेके प्रणाम करें और मूल मिलावे में उनको प्रणाम करें, राज्य का आशीर्वाद हमारे सिर पे आए। ये है हमारी दूसरी बंदगी। तरीकत, दिल निर्मल करके मत्था टेकना है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड क्यों पहुंचत, आपकी चितवन नहीं होगी अगर दिल निर्मल नहीं है। दिल में ईर्ष्या द्वेष किसी के लिए भी है, मूल मिलावे में प्रणाम स्वीकार नहीं। तासो महामती प्रेम तोलेगा पहले, फिर आपकी सुरत आ जाएगी। ये तरीकत। हकीकत, दो जहां को करो तरक, तब चितवन अक्षरधाम से आगे जाएगी। काल माया और योग माया को पीट देंगे। और मार्फत में पहली बंदगी में हम राज्य के चरणों तक पहुंचेंगे और दूसरी बंदगी में हमारा राज्य से हम एक स्वरूप हो जाएंगे। चौपाई सुन लो। दुख ते बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, राज्य तक पहुंच जाओगे। इशक प्रेम जब आया तब न चलेगा। इशक के प्रेम का रस जब हमारी आत्म को आएगा तब हमारी आत्म राज्य के सन्मुख होगी। उसके लिए क्या करना होगा, जब एक बल तुमने किया तब राज्य हुक्म देंगे इलम को। जब हम बल करेंगे, जब हम परम धाम की रहनी के अनुसार अपने आप को बदलेंगे, तब राज्य का हुक्म होगा। जो लो हुक्मे इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके। लाख कोशिश कर लो नहीं जगोगे। राज्य का हुक्म जाएगा इलम को, अब इनको जगा। और वो कब जाएगा हुक्म, हुक्म आड़े खड़ा है। आज भी एक बहन से वार्तालाप इसी चौपाई पे हो रही थी। हुक्म आड़े क्यों राज्य ने खड़ा किया, क्योंकि हम बल नहीं कर रहे, अपनी रहनी नहीं बदल रहे। रात को 1 बजे सोना, 8 बजे उठना, वो रहनी नहीं है। परम धाम के अनुसार हमारे सबके सतगुरु ने रतनपुरी में जीने का ढंग हमें सिखाया कि नहीं सिखाया। हम वहां पर कितने बजे रतनपुरी, आज भी चरण सिंह आवाज लगाते हैं उठ जाओ, प्रातः हो गई 3 बजे होती है कि नहीं। और दोपहर का भोग कितने बजे रतनपुरी लगता है, 11:30 पौने 12। हम कितने बजे खा रहे हैं, हमारी रहनी क्या है। तो राजी क्यों आपकी सुरता को मूल मिलावे लगेगी। सोने का टाइम परमधाम में कितने बजे है, 9 बजे। सुबह उठने का टाइम कितने बजे है, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे। वो रहनी बनाइए, आपको अपना असली तन भी नजर आएगा और राज्य भी मिलेंगे। उसके लिए क्या करना है, पहले रहनी बदलो, बल करो, हिम्मत करो। जब ये बल तुमने किया तब अलबत बल सुखना था। क्या वाणी गलत है। तब राज्य मेल करेंगे, आपकी आत्म को इश्क भी मिलेगा, अपने असली तन को भी देखोगे। क्या इंद्रावती 12,000 से अलग है, बड़े महाराजी क्या 12,000 आत्माओं से अलग है, या सरकार 12,000 आत्माओं से अलग है। बड़े बड़े परमहंसों ने परमधाम अपने तन को देख लिया, हमें क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हमारी रहनी नहीं है। हम हिम्मत नहीं कर रहे अपनी रहनी में। जब हमारे सतगुरु ने लगातार 71 से हमें रहनी बताई कि नहीं बताई, हमारी आंख कब खुलेगी।
आँख खोल तू अपनी निरख धनी श्री धाम। आँख खोल तू अपनी निरख धनी श्री धाम। ले कुछ श्वास याद कर बात बोली प्रेरिका। दिख दिख पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, दिख दिख पढ़ो मेरी देह। श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार को क्यों सने। ये हमें धिकारा जा रहा है। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को। याद न किया धनीधाम। दिख दिख पढ़ो मेरे खुद को। हम तो धिकारना नहीं है, क्योंकि हमें अपनी रहनी बदलनी है। जो अपनी रहनी बदलेगा 100% गारंटी दे रही वाणी, उसको अपना तन भी नजर आएगा और राज्य से भी बात। लेकिन शर्त एक ही है, बल करना पड़ेगा और रहनी में परिवर्तन लाना होगा। अब समय पूरा होता है, बाकी चर्चा कर चितवन साथ को दिखाए, कर चितवन साथ को दिखाए। श्री राज स्नान करके, श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, तिलक चंदन का समीर मिलाए। बाल में आप देके, बाल में आप देके कर चितवन साथ को दिखाए, कर चितवन साथ को दिखाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।